Yes. Now, moving to question number 86. Nitro Paints Limited invited applications for 1,60,000 shares of rupees 10 each, issued as application rupees 6 including premium, and allotment rupees 3 including 1 rupee premium. In application also there is 1 rupee premium. The shares is issued at 3 rupees premium. तो यानी कि 1 इसमें है 1 इसमें, तो बचा हुआ बोला नहीं है, लेकिन आपने खुद ढूंढ लिया कि बैलेंस जो है 1 रुपये का प्रीमियम वो किस में होगा, वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में होगा. तो 6, 3, 4 तीनों में प्रीमियम है. ठीक है. एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 1,80,000 शेयर्स. इट्स अ केस ऑफ अगेन ओवर सब्सक्रिप्शन. कंपनी कैसे डील किया, 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड. 10,000 लोगों ने पैसा तो भेजा था, लेकिन हमने उनको क्या कर लिया, रिजेक्ट कर दिया. आगे क्वेश्चन में लिखा है रिमेनिंग वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस. 1,80,000 में से 10,000 को रिजेक्ट कर दिया, बचे कितने, 170. 170 को आपने शेयर्स दे दिए जितने आपके पास थे. कितने थे, 1,60,000 शेयर्स थे. Then what is said, overpayment received on application was adjusted sums due on allotment. All calls were made and duly received except allotment and final call from Aditya, who was allotted 3,200 shares. His shares were forfeited and half of his shares were reissued as rupees 43,000 fully paid up. Let's start with the question. Starting वाला आपको सबको पता है, सेम है. 10,000 into 6, 60,000 मिलना कितना था, क्योंकि इसको तो शेयर्स दिए ही नहीं है तो इनसे पैसा लेना ही नहीं चाहिए था. सारा का सारा पैसा हमने क्या कर दिया, रिफंड कर दिया. नेक्स्ट 1,70,000 इंटू 6 के हिसाब से 10,20,000 रिसीव किया. 1,60,000 शेयर्स मिले हैं इनको, तो इनसे लेना कितना चाहिए था, 9,60,000. जो एक्स्ट्रा मनी है वो हमने किस में एडजस्ट कर दिया, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया. अब मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट. आदित्य के बारे में क्या बोला गया है, आदित्य के बारे में बोला गया है कि ही फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल. आदित्य को 3,200 शेयर्स अलॉट हैं. ऑब्वियसली आदित्य इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है क्योंकि उसको शेयर्स मिले हुए हैं, तो हमने अप्लाइड निकालना है. यू नो अप्लाइड कैसे निकालते हैं, अप्लाइड वाला नंबर ऊपर लिखो जिस कैटेगरी में वो फॉल करता है. 1,70,000 अपॉन 1,60,000 इंटू 3,200. कितने शेयर्स मिले हैं, 3,400. सेम वर्किंग नोट्स, 3,400 शेयर्स उसने भेजे थे एप्लीकेशन. हर एप्लीकेशन में 6 रुपये भेजा था उसने. 20,400 रुपये भेज चुका था. जब उसको शेयर्स मिले वो कितने मिले, 3,200 शेयर्स. इंटू 6 रुपये के हिसाब से कितना भेजना चाहिए था, 19,200. अब यहाँ पे एडवांस कितना आ गया, 1,200 आ गया. अब ये क्या होता है, 1,200 एडवांस हम किस में एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट में. 3,200 इंटू शेयर्स के हिसाब से 3 रुपये के हिसाब से कितनी बनती है, 9,600. एडवांस 1,200 आ रखा है, तो अलॉटमेंट कितनी अनपेड रह गई है, 8,400. अलॉटमेंट अनपेड, ये उसने नहीं पे किया, ना ही उसने हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे किया जो कि 4 रुपये के हिसाब से था. खत्म. स्टार्ट करें एंट्री. सबसे फर्स्ट एंट्री हमारी क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. कितना पैसा आया हमारे एप्लीकेशन में, 10,80,000. सेकेंड एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10,80,000 टू शेयर कैपिटल 9,60,000. टू अलॉटमेंट में कितना ले चुके हो, 60,000. टू रिफंड यानी कि बैंक. आपको पता है एप्लीकेशन में आपने 10,80,000 जो लिया है, आपको लेना कितना चाहिए था, 9,60,000. इस 9,60,000 में लेकिन आपको ये भी होना चाहिए कि इसमें उनका एप्लीकेशन प्लस प्रीमियम दोनों मिला के, क्योंकि 6 रुपये का है ना, तो ये 9,60,000 रुपये जो आए हैं इसको आपने यहाँ अलग अलग करके दिखाना है. कैसे दिखाएंगे, 1,60,000 शेयर होल्डर्स हैं, उसमें 5 रुपये के हिसाब से यानी कि 8 लाख रुपये तो तुम्हारा शेयर कैपिटल का बनता है, और 1 रुपये के हिसाब से तुम्हारा 1,60,000 आ रहा है. 9,60,000, लेकिन 9,60,000 को आपने अलग अलग करके दिखाना है. ओके. अलॉटमेंट में आपने 60,000 ले लिया और वापस आपने बैंक से कर दिया. नेक्स्ट अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR. कितने शेयर होल्डर्स हैं, 1,60,000. अलॉटमेंट टोटल कितने की है, 3 रुपये की, 4,80,000. सेग्रीगेट करके दिखाइए 2 + 1, 1,60,000 इंटू 2, 3,20,000. 1,60,000 इंटू 1 इज 1,60,000. नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट मिलना कितना था, 4,80,000. पिछले महीने ही कितना मिल गया आपको, 60,000, वो माइनस करिए. और ये आदित्य ने आपको अलॉटमेंट पे कितना नहीं दिया, 8,400, वो भी माइनस करके जो भी फिगर आएगा वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है. नेक्स्ट इज योर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करते हैं. शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट, क्योंकि इसमें भी प्रीमियम है, टू शेयर कैपिटल टू SPR. 1,60,000 इंटू 4, 640. यहाँ पे सेग्रीगेट करके 1,60,000 इंटू 3 एंड 1,60,000 इंटू 1.
नेक्स्ट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मिलना कितना था 6,40,000 और आदित्य ने पैसा नहीं दिया। कितना नहीं दिया आदित्य ने 12,800 वो माइनस कर दिया। वट एवर फिगर कम्स यू राइट हियर। नाउ यू हैव forfeited Aditya's share. So yes, now you have forfeited Aditya's share. तो एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स हैं आदित्य के पास 3200 शेयर्स हैं। कॉल्ड अप कितनी है 10 रुपीज। कितना हो गया 32,000। क्या आदित्य ने प्रीमियम पे किया है? आपने बहुत ध्यान से सुननी है मेरी बात, क्योंकि इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन पे भी प्रीमियम था, अलॉटमेंट पे भी प्रीमियम था और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी प्रीमियम था। तो आदित्य ने एप्लीकेशन वाला प्रीमियम तो पे कर दिया था, है ना, क्योंकि उसने एप्लीकेशन तो पे कर दी थी ना। उसने अलॉटमेंट वाला प्रीमियम पे किया और ना ही उसने फर्स्ट कॉल वाला, तो मिला के 2 रुपीज प्रीमियम। और मैंने आपको बताया है जब प्रीमियम जितना पे नहीं होता वही डेबिट करते हैं। आपको पता है उसका रीजन, यहाँ पे प्रीमियम अकाउंट ओपन किया था ड्यू करते टाइम इस उम्मीद में कि मिलेगा, पर नहीं मिला। कौन कौन सा नहीं मिला, ना अलॉटमेंट के टाइम वाला मिला ना फर्स्ट कॉल के टाइम वाला, तो इनको अब क्लोज करना पड़ेगा। तो 3200 शेयर्स हैं आदित्य के पास। कितना प्रीमियम नहीं मिला, 1 रुपी अलॉटमेंट का और 1 रुपी फर्स्ट कॉल का, तो मिला के हो गया 2 रुपीज। तो कितना बनता है 6400। आज तक आदित्य ने केवल एक बार पैसा दिया है 20,400। लेकिन आप लोग ये जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 में भी अभी यही करवाया था, आप लोग ये जानते हैं कि इसमें 6 रुपए में 1 रुपए क्या था, 1 रुपी क्या था, प्रीमियम था। प्रीमियम को फोरफीट नहीं कर सकते। तो 3200 शेयर्स का इसमें प्रीमियम 6 रुपए लिया था आपने, उसमें से 5 रुपए तो एप्लीकेशन का था लेकिन 1 रुपए प्रीमियम भी था। तो 3200 शेयर्स पे 1 रुपए के हिसाब से 3200 इंटू 1 3200 वो हटा दीजिए, क्योंकि उसको आप फोरफीट नहीं कर सकते। जस्ट नाउ हमने क्वेश्चन किया था ना बेटा, इसीलिए। कौन सा क्वेश्चन किया था अभी हमने 82 क्वेश्चन में अभी मैंने आपको बताया था कि प्रीमियम को आप फोरफीट नहीं कर सकते। तो जो भी पैसा आज तक मिला है सब हड़प सकते हो, लेकिन प्रीमियम हटा दो। तो 3200 शेयर्स पे 1 रुपए उसने दिया हुआ था, वो मैंने हटा दिया, 3200 हटा दिया। जो बचा मेरा वो मैंने फोरफीट में डाल दिया। और बाकी हमने किया हुआ अलॉटमेंट कितना नहीं दिया 8400, फर्स्ट एंड फाइनल कितना नहीं दिया 12,800। बात करते हैं आगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। एसपीआर क्यों आया, क्योंकि क्वेश्चन में उसने आधे 3200 फोरफीट किए थे, लेकिन आधे ही शेयर्स को री इशू किया गया है। और कैसे री इशू किया है, सारे शेयर्स को हमने 43,000 पे डाल दिया। कुछ नहीं बोला, फुल्ली पेड मतलब 10 रुपीज। 16,000 के शेयर्स 43,000 में जा रहे हैं, कितने का फायदा हो गया 27,000 का। टू एसपीआर 27,000। क्या इन शेयर्स के री इशू पे हमें नुकसान हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। लेकिन बस आपको ध्यान क्या रखना है, फोरफीट कितने किए थे 3200, री इशू कितने कर रहे हो 1600। तो आपको तो पता है डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते। डायरेक्ट माइनस कब करते हैं, डायरेक्ट फोरफीट में, जब हमारे शेयर्स फोरफीट इज इक्वल टू शेयर्स री इशूड। लेकिन यहाँ पे हम चलो फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि हमने 3200 शेयर्स पर ये हमारा प्रॉफिट है, हमें कितने पर चाहिए 1600 पर चाहिए। जब हमें 1600 का प्रॉफिट निकलेगा तब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो फोरफीट अमाउंट अपॉन फोरफीट शेयर्स इनटू री इशू शेयर्स। 8600 रुपीज का फायदा हुआ हमें कितने शेयर्स पर 1600 पर। अगर हमें कोई नुकसान हुआ होता इनको बेचने पर तो उसको इसमें से माइनस करते, पर क्योंकि हमें कोई नुकसान ही नहीं हुआ, हमारा सारा का सारा पैसा बच गया, इसीलिए हमने सारा पैसा किस में ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल रिजर्व में, पूरा 8600। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर। ये ध्यान देने वाला पॉइंट ये वाला है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से करिएगा। आई नो यू ऑल कैन डू। ओके।